नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ का आज बजट पेश हुआ है। जी हां, दोनों राज्यों में आज बजट पेश हुआ है। मध्य प्रदेश के बजट में बंपर भर्ती का ऐलान मुख्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बजट में पुराने पेंशन की बहाली का ऐलान किया गया है। एमपीसीजी के बजट में कोई नया कर लागू नहीं होगा, ये बात कही गई। छत्तीसगढ़ के बजट में विधायक निधि की राशि में इजाफा किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, तो वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है। विधानसभा में यह बजट पेश किया गया। तो छत्तीसगढ़ में बजट में पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान, ये बड़ा ऐलान सरकारी कर्मचारी तबके के लिए। एमपीसीजी में बजट में कोई नए कर का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लोगों के लिए कोई नया कर सरकार ने इस बार लागू नहीं किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि पेट्रोल, डीजल समेत रसोई गैस पर वैट कम नहीं किए जाने से आम लोगों को निराशा भी इस दौरान हाथ लगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की 2035 से बढ़ाकर 2350 सीट की गई हैं, और यानी कि 1215 सीटों में इजाफा किया गया है। नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ेंगी, जो 320 हो जाएंगी। सीएम राइज योजना के तहत 360 स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम में 12,000 खिलाड़ी खेलेंगे। भोपाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खुलेगा। अब युवाओं के लिए बजट में क्या है मध्य प्रदेश के बजट में, वो दर्शकों को बता देते हैं। 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की गई है। 6,000 आरक्षक भी भर्ती किए जाएंगे। रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 46 ब्लॉक में आईटीआई खुलेंगे। सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। फैमिली वाला बजट भी रहा है। कोई नया टैक्स नहीं, ना कोई टैक्स बढ़ाया गया है। इसे चुनाव से जोड़कर भी हालांकि देखा जा रहा है। 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की मंजूरी, साथ ही 10,000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। किसानों के लिए मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास है, वो भी आपको बता दें। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षमता बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना से स्वरोजगार देंगे। नरसिंहपुर रायसेन के लिए 8,000 करोड़ से चिंकी बोरास बैराज परियोजना शुरू होगी। इसके साथ ही सांवेर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना से इंदौर खरगोन को फायदा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बजट में क्या खास है, महिलाओं से भी ये बजट जुड़ा हुआ है। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्व सहायता समूह को नए क्षेत्रों से जोड़कर बैंक कर्ज दिलाएंगे। कन्यादान और लाडली लक्ष्मी योजना से दूसरे चरण के लिए प्रावधान किया गया है। और ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं, तो वहीं रेजिडेंट एडिटर भोपाल से प्रभु पठेरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रभु जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। बजट पेश हुआ है 2022-23 का। हालांकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार का बजट बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार ने हर तबके के लिए अलग अलग घोषणा की है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो। प्रभु जी। बिल्कुल शिवम, सरकार के पास एक और मौका है अगले साल बजट पेश करने का। चुनावी बजट उस बजट को कहा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल चुनाव के पहले रोड मैप तैयार करने का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। और शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे वो काम करते हैं मुख्यमंत्री, जनता के बीच में खुद जाकर फीडबैक लेते हैं। और इस बार का बजट बनाने के लिए ही जनता से, लोगों से सुझाव मांगे गए थे। समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे गए। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सुझाव लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए सुझाव आए, और आम आदमी कहीं पर भी सुझाव दे सकता है। तो जनता से जो सुझाव आए हैं
उन सुझावों का समावेश इसमें किया गया। इसलिए इस बजट पे खास विशेषता जो है, हर वर्ग के लिए स्वरोजगार पर फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश में यदि कहें कि जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि केवल नौकरी करने वाला मत बनिए, नौकरी देने वाला बनिए, तो स्वरोजगार पर ज्यादा फोकस किया गया है कि लोग अपना स्वरोजगार करें, और उसके एक व्यक्ति यदि अपना रोजगार खड़ा करता है तो साथ में 2 और लोगों को वो रोजगार देने की क्षमता पैदा करे। तो चाहे ST/SC वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो, हर वर्ग के लिए स्वरोजगार योजनाओं के लिए नई योजनाएं शुरू करना, जो पुरानी योजना है उनको और उत्कृष्ट बनाना, उनमें एनहेंस करना। तो इस तरीके के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, हर वर्ग के कल्याण की योजनाओं के साथ ही। और औद्योगिक निवेश प्रदेश में बढ़ाना, एक तो नर्मदा कॉरिडोर बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरा चंबल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो ये जो 2 एक्सप्रेसवे जो बनेंगे, इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश में औद्योगिक गति मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्रों में नई क्रांति आएगी, रोजगार के नए साधन मिलेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरियों की घोषणा तो की गई है, पिछले कुछ सालों से लगातार पुलिस में भर्ती बढ़ाई गई है, टीचर्स की भर्ती हो रही है, लेकिन सरकार के एक सीमित संसाधन होते हैं बहुत सरकारी नौकरी देने के मामले में। तो स्वरोजगार पर फोकस ज्यादा बजट में है, जो एक खास पहलू इसका दिखाई दे रहा है। शुभम, निश्चित तौर से। और ओम प्रकाश चंद्राकर जी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज बजट पेश करने के दौरान अलग अंदाज में नजर आए, गोबर के ब्रीफ केस में, और उस पर लिखा हुआ था गौमय बसते लक्ष्मी। छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से बजट कैसा है, और कितने घोषणाएं, कितने वादे इस बजट में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? ओम प्रकाश जी। जी देखिए, जिस तरह से भूपेश बघेल ने आज शुरुआत में ही जो गोबर के जो बैग और उससे जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किया गया था ये बैग, तो उनका यही उद्देश्य था इसके पीछे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं महिला स्व सहायता समूहों द्वारा, गौठानों द्वारा, और उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में ही ये कह दिया था कि गोमे वसते लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जो है गोबर गाय में लक्ष्मी का निवास है। तो जाहिर तौर पे उनका फोकस पूरी तरह से हम यही कह सकते हैं कि गांव, गरीब, किसान और वनवासी तमाम, अगर इस पूरे बजट का प्रारूप यदि हम निकालें तो जाहिर तौर पे ये इन्हीं लोगों पे केंद्रित बजट है। दूसरी तरफ अगर कर्मचारियों की बात करें तो पेंशन योजना बहाली, जो पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात कही गई है, वो एक राहत देने वाली खबर है उन तमाम कर्मचारियों को लिए जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। इसके अलावा भी बजट में ऐसे कई प्रावधान हुए हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से कोरोना का प्रभाव रहा पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, तो इस अर्थव्यवस्था के बीच में छत्तीसगढ़ जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की सुधरी है। जिस तरह से कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें भी यही प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, साथ ही जो है GDP है प्रदेश की वो बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पे ये इस बजट का लब्बो लुबाब हम यही कह सकते हैं कि यह बजट जो है लगभग हर क्षेत्रों को छूती है, और इस बजट के माध्यम से भूपेश बघेल ने एक तरह से अपनी चुनावी घोषणा भी कर दी है। हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगाता रहा कि सरकार ने जो घोषणा पत्र में मांगे की है वो नहीं मानी गई है बजट के माध्यम से, क्योंकि सरकार के 3 साल होने हैं। लेकिन ये बात सियासी है। लेकिन यदि मैं बात पूरे बजट की कहूं, इस पूरे लब्बो लुबाब की बात करूं, तो बजट गांव, गरीब, किसान और वनवासियों पर केंद्रित है। जी प्रभु बडेरिया जी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच नजर भी आए। उन्होंने निर्भया बाइक को हरी झंडी दिखाई, तमाम सारे कार्यक्रमों में शिरकत की, महिलाओं के साथ जाके पौधारोपण भी किया। तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज का बजट महिलाओं पर बेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कुछ ज्यादा खास इस बजट में लगा नहीं। महिलाओं की अब क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, और महिलाओं के लिहाज से बजट जो खास होना चाहिए था, क्या सरकार उस पर खरी नहीं उतर पाई, ये मान के चले? शुभ, ऐसी बात नहीं है। बजट को बारीकी से देखने की जरूरत है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं रखी गई हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने देश को लाडली लक्ष्मी और कन्यादान जैसी योजनाएं दी हैं। इन दोनों योजनाओं, यदि कन्यादान और निकाह योजना वो बंद हो गई थी मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से, उस पर नहीं काम हो रहा था, तो इस योजना को फिर शुरू करने के यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने का प्रावधान फिर से किया गया है बजट में। लेकिन इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना का फेज 2 शुरू कर रही है सरकार,
जो लड़कियां जिनको लाडली लक्ष्मी, पहली लाडली लक्ष्मी जो प्रदेश में बनी थी यदि हम कहें, वो अब कॉलेज जाने लायक हो गई है, तो अब कॉलेज के बाद की उसकी कॉलेज की शिक्षा का क्या बंदोबस्त होगा, तो उस बंदोबस्त को मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। वो प्रावधान आज के बजट में शामिल किया गया है। सरकार उनके उच्च शिक्षा का खर्च भी मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। एक बड़ी सौगात है लड़कियों के लिए, और जो महिला वर्ग को खासा प्रतिनिधित्व करती है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनहेंस करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पोषण आहार संयंत्र जैसा देवास का कल दिया गया था महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो वैसे पूरे प्रदेश में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया कराना, उनको स्वरोजगार उनके जरिए हो और वो आर्थिक तौर पर संपन्न बने। तो ये ऐसे महिलाओं से जुड़े हुए कई कोर सेक्टर के काम भी बजट में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर कि शायद ध्यान नहीं गया लोगों का बहुत ज्यादा, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत है कि यह क्षेत्र अछूता नहीं, क्योंकि ये शिवराज सिंह का कोर एरिया है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनने सबसे पहले योजना यही लेकर आए थे, कन्यादान लाडली लक्ष्मी योजना है। उन योजनाओं को वो छोड़ नहीं सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि बेटियां के वो मामा है, तो वो मामा अपने भांजियों को कैसे भूल सकता है वाली स्थिति यहाँ पर है। तो वो पूरी तरह उनका ध्यान रखा गया है। और युवाओं के लिए एक प्रभु जी बड़ी घोषणा की गई है। 13,000 टीचर्स की नई भर्ती हो जाएगी, 6,000 आरक्षक भी भर्ती किए जाएंगे, रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। तो विपक्ष प्रदेश में लगातार आरोप लगाता था शिवराज सरकार पर कि रोजगार नहीं दिया जा रहा युवाओं को, तो विपक्ष के लिए ये करारा जवाब है। शिवम, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और यदि अच्छा विपक्ष नहीं होगा, यदि वो बार बार सवाल नहीं खड़े करेगा, तो सरकार का काम भी अच्छा नहीं चलता है। फिर सरकार को सजग रखने के लिए, बेहतर काम हो, जनता से जुड़ा हुआ काम हो, इसके लिए सकारात्मक विपक्ष बहुत जरूरी है। और विपक्ष की आलोचना भी कई बार सकारात्मक होती है। तो मध्य प्रदेश का विपक्ष अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाता है, ये कहना चाहिए। इसमें सरकार अपना काम कर रही है। स्वरोजगार के लिए बहुत सारे लोन बांटे जा रहे हैं। मुद्रा योजना में भी मध्य प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। जरूर भर्तियों का मामला था, तो यदि हम देखते हैं तो शायद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी, उसके बाद से भर्तियां बंद थी उस सरकार में। मध्य प्रदेश की पुलिस में सब बड़ी तादाद में आरक्षकों की भर्ती का काम भाजपा सरकार में शुरू हुआ था, और वही काम आगे बढ़ाने की बात हो रही है। 6,000 तो इस केवल नौकरी देना नहीं है, यहाँ पर कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना एक उसका उद्देश्य यह है। तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मचारी हो प्रदेश में वो, और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल प्रदेश में खोले जा रहे हैं, जहाँ पे अच्छी शिक्षा देने का कॉन्वेंट की तर्ज पर स्कूल संचालित होंगे। लेकिन साथ ही जो गांव का स्कूल है वहां पर भी टीचर सुनिश्चित हो, उसके लिए शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश चंद्राकर जी, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, ऐसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहें। सरकारी कर्मचारियों ने मार्च में दिवाली जैसा जश्न मनाया था। 2.95 लाख को फायदा मिलेगा, पुरानी पेंशन जो बहाल हो जाएगी उससे 2 लाख पेंशन में 2 लाख पेंशन में 1,000 लाख को फायदा मिलेगा। कर्मचारी काफी उत्साहित नजर आए, और जिस तरह से जो किसान है, माफी चाहूंगा, जो कर्मचारी है, उन्होंने जश्न भी मनाया, क्योंकि ये काफी पुरानी मांग थी कर्मचारियों की, और इन मांगों को लेकर ये पूरा होने पर कर्मचारियों ने काफी जश्न का माहौल देखा गया है। दूसरी तरफ अगर बजट की बात की जाए तो बजट में एक और जो पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई है भूपेश बघेल द्वारा। जिस तरह से जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ जो विधायक निधि है, विधायक निधि 2 करोड़ से 4 करोड़ की गई है। तो जाहिर तौर पे ये एक सुदृढ़ करने की परिकल्पना का ही एक मूर्त रूप है, जिस तरह से पंचायती राज की बात लगातार कही जाती है। इसके अलावा यदि बात करें तो महिलाओं के लिए भी खास उन्होंने पहल की है। जिस तरह से कई योजनाएं लाकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो लगातार हर वर्गों को ध्यान में रखकर अपना कार्य करेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बजट के दौरान विपक्षी जो है वो लगातार विरोध करते रहे, क्योंकि जो उनका यही कहना था कि जिस तरह से जो योजनाएं जो सरकार ने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी प्रभु जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार इस बजट में खास तौर से जोर सरकार ने दिया है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद लग रहा है कि विकास का पहिया मध्य प्रदेश में वैसे तो दौड़ ही रहा था, लेकिन अब और तेज रफ्तार से दौड़ेगा। गांव में 4,584 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी, सरकार बनाएगी। 180 पुल बनेंगे। सागर, शाहजहापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनाया जाएगा।
भोपाल, जबलपुर, इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। यानी कि जो बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे चलेंगे, तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स अलग से बनाए जाएंगे और 217 इन 3 बड़े शहरों में 217 चार्जिंग पॉइंट सरकार लगाएगी। हाँ बिल्कुल शिवम, मध्य प्रदेश जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। यदि हम देखें तो जो देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में लगा हुआ है और उसको और सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में स्कीम्स चल रही हैं, वो सरकार के बजट में भी दिख रही है। रूफटॉप सोलर स्कीम भी मध्य प्रदेश में है और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है तो उसको देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत महसूस की जा रही है। तो वो उसको उस बजट में प्रावधान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगे। पहले चरण में 217 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, फिर इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। जैसे मैं पहले बता रहा था, नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको कि अब अटल एक्सप्रेसवे कहते हैं, इसके साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन कॉरिडोर्स में उद्योगों को लगाने की बात सरकार कर रही है। बजट में उसका प्रावधान किया गया है। देवास में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा प्रस्तावित है जो सिर्फ वहां का औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाने जाने जा रही है सरकार। यदि देखते हैं इंदौर और भोपाल की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, दोनों जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, लेकिन देवास में चूंकि वहां पर औद्योगिक कॉरिडोर बना का सबसे बेस बन रही है सरकार का, तो सरकार वहां पे एक डेडिकेटेड एयरपोर्ट वहां पर बनाने जा रही है जो कार्गो हब बनेगा। सिंगरौली जैसी जगह जहां की बहुत सारे पावर प्लांट है, वहां पर भी हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। तो एक तरीके से कहें कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े निवेशक हैं, जो प्रदेश में केवल इसलिए नहीं आते क्योंकि कई जगह पर हवाई यातायात की सुविधा उनको मुहैया नहीं है, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अब हवाई यातायात की सुविधाओं का विस्तार भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसीलिए एयर फ्यूल में भी छूट दी थी सरकार ने, कुछ समय से टैक्स घटा दिया था और लगातार आज भी वित्त मंत्री ने बजट में कहा है कि प्रदेश से देश के अलग अलग जो शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का प्रावधान सरकार कर रही है। इस बार केंद्र सरकार से बात कर रही है। तो केंद्र सरकार की जो सड़कों की योजनाएं हैं, सड़क भारतमाला परियोजना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में सड़कों को शामिल कराया जा रहा है, पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि सड़क जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार स्तंभ होती है उसको मजबूत करने के साथ ही उद्योग लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रियायतें सरकार दे रही है, निवेशकों को बुला रही है। और अब जो ग्लोबल इंफ्रा समिट मध्य प्रदेश में होने वाली है उसमें इसका अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन एक बुजुर्गों के लिए खास बात प्रभु जी ये देखने को मिली कि पहले शिवराज सरकार में तीर्थ दर्शन योजना चलती थी, बीच में हालांकि वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब आज के इस बजट में इस योजना को फिर से शुरू करने की बात कही है। 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री में तीर्थ कराएगी सरकार। हाँ बिल्कुल शिव, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ये पहली योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। इसको लेकर बड़े आश्चर्य सवाल उठाए जा रहे थे कि ये योजना क्या सफल होगी, कैसे चलेगी, और इसने रिकॉर्ड कायम किया इस योजना ने। तो आज की तारीख में यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां पे तीर्थ दर्शन योजना को लेकर चुनाव मैदान में प्रचार करते हैं कि हम ये योजना चला रहे हैं। तो इस तरीके की लोकप्रिय योजना है जो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। उनकी जो इच्छा होती है कि वो चारों धाम की यात्रा कर लें या उनके जो और धार्मिक स्थलों पर हो आए, तो वो यात्रा करने की सुविधा देती है। 2 साल से बंद थी ये योजना, उसको शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने आज के बजट में की है। बुजुर्गों की बात करें तो पेंशनर्स को सुविधाएं तो सरकार दे रही है, इलाज की सुविधाएं दे रही है, लेकिन उनकी जो एक अलौकिक इच्छा होती है कि वो अपने आराध्य के पास पहुंच सके, तो वो पहुंचाने का काम अब फिर मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जो बजट, नया बजट जब से लागू होगा तो अप्रैल महीने से इस योजना को शुरू करने की घोषणा आज बजट में की गई है। ठीक है ओम प्रकाश जी, सरकारी कर्मचारियों की बात तो होगी क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कह दी है, लेकिन अगर बात की जाए रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए इस बजट में और क्या कुछ खास रहा? देखिए, जिस तरह से बेरोजगारों के लिए जो राशि भी सीएम ने आवंटित की है, जिस तरह से खर्च कर जो बेरोजगार है 15 लाख, उनका टारगेट यही है कि जो 15 लाख बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए। तो इसमें भी प्रावधान किया गया है बजट के दौरान। साथ ही महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा जो गृहिणियों के लिए भी उन्हें प्रावधान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस बजट में सबसे खास बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। हालांकि सरकार ने राजस्व घाटा भी बताया, इसके बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। तो जाहिर तौर पे सरकार, यही भूपेश बघेल सरकार ये नहीं चाहती कि लोगों को बेवजह का बोझ पड़े और आगे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि पिछले 2 साल से लोगों की जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बजट लाया गया है। दूसरी तरफ इस बजट में अगर यदि बात की जाए तो अधोसंरचना के मामले में काफी कम प्रावधान किया गया है, क्योंकि जिस तरह से अधोसंरचना संबंधी जो बजट है वो काफी कम है। तो जाहिर तौर पर इसे लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को निशाना में ले रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चंद्राकर जी आपका। प्रभु वटेरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, रेडिएटर आपका ही। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बजट से जुड़ा हर अपडेट इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम दिखा रहे हैं। दोनों राज्यों में बजट पेश हो चुका है और दोनों ही सरकारों ने अपने अपने प्रदेश की जनता के लिए तमाम सारी घोषणाएं आज की हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में ताही खबर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।